तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे जो हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज इस वीडियो में, वो होगा हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। ये टेंस है। सबसे पहले हम लोग इसमें ना आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि कैसे करेंगे आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले पहचान देखिए आप, सबसे पहले आप देखिए कि इसको पहचानेंगे कैसे, पहचान आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो जिस वाक्य के अंत में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जिस वाक्य के अंत में अगर आपको मिलता है चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आपको क्या मिलेगा, या है, ई है, ये है, ETC इत्यादि आपको कुछ मिलता है वाक्य अंत में हम लोग देखना है, ठीक है। चुका है, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ये है। ये जो शब्द है ना, ये सारी चीज आपके वाक्य के अंत में मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ये वाक्य के अंत में आपको मिल जा रहा है तो आपको पहचान लेना है कि जो सेंटेंस होगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही एक सेंटेंस होगा, वाक्य होगा। और उसको फिर हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको याद रखना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर जो कि हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को आपको याद रखना होगा। सबसे पहले हर बार की तरह सब्जेक्ट लगाएंगे, इसमें हम लोग यूज करते हैं हैव और साथ में हैज यूज किया जाता है, ठीक है। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। ये तो हम लोग का हो गया अफर्मेटिव में, ठीक है। तो एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल एक लेख समझते हैं ताकि बढ़िया तरीके से समझ पाएं, ठीक है। जैसे कि वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है। अगर इसको हम लोग ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो हम लोग कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट वह का लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ में हैज लगता है, ठीक है। तो लगाएंगे ही हैज, और वर्ब का तीसरा फॉर्म तो देखना जाना, जाना का तीसरा फॉर्म क्या होता है, जाना का होता है गो, है ना, जाना का होता है गो, और जाना का जो तीसरा फॉर्म होता है वो होता है गोन, ठीक है। तो लिखेंगे ही हैज गोन। अब कहाँ जा रहा है, डायरेक्शन बताइए, टू मार्केट, मार्केट जा रहा था, ही हैज गोन टू मार्केट। इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि वह बाजार जा चुका है ना। ऐसा ही हम लोग दूसरा एक लेते हैं एग्जाम्पल में कि सीता खाना खा चुकी है, सीता खाना खा चुकी है ना। ये हम लोग पास में एक सेंटेंस है हिंदी में, इसको हम लोग ट्रांसलेट करना है। वंस अगेन हम लोग कहाँ पर ध्यान लगाएंगे कि वाक्य अंत में क्या है, चुका है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। सीता, सीता का नाम है तो नाम लिख देंगे, उसके साथ हैज लगता है तो लगाएंगे हैज, सीता हैज। वर्ब 3 है ना, काम क्या हो रहा हो, देखो खाना, खाना का ईट होता है तो V3 होता है ईटेन, तो सीता हैज ईटेन फूड, सीता हैड ईटेन फूड। तो ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वे लोग बाजार, बाजार नहीं लिखते हैं ना, बार बार बाजार क्या लिखे, तो यहां पर लिखते हैं कि वे लोग राम को अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं, वे लोग राम को अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं या राम को अंग्रेजी सिखा चुके हैं, है ना, सिखा चुके हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा, अंग्रेजी, राम को अंग्रेजी सिखा चुके हैं। तो वे लोग राम को अंग्रेजी सिखा चुके हैं। तो कैसे हम लोग बना, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो इसको लिखेंगे दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ लगता है हैज, हैव लगता है, तो दे हैव हो गया। उसके बाद सिखाना का टाउट होता है तो दे हैव टाउट इंग्लिश, दे हैव टाउट इंग्लिश टू राम। ये पूरा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, समझते हैं अब। वे लोग राम को अंग्रेजी सिखा चुके हैं, तो कैसे लिखेंगे, दे हैव टाउट, वे लोग राम को सिखा चुके हैं, क्या, दे हैव टाउट, क्या सिखा चुके हैं, इंग्लिश, तो लिखेंगे इंग्लिश किसको, तो लिखेंगे राम को, टू राम। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एक और यहाँ पर हम हटाते हैं, 4 कर लेते हैं कम से कम। तो यहाँ लिखते हैं कि बच्चे मंदिर
बच्चे नहीं लिखिए, ठीक है, लिखिए लिखते हैं हम लोग मंदिर से वापस आ चुके हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग मंदिर से वापस आ चुके हैं। तो हम लोग का क्या होता है, वी के साथ क्या लगाते हैं, वी हैव, तो वी हैव, उसके बाद वापस आना का होता है रिटर्न, तो V3 क्या होता है, रिटर्न्ड। तो वी हैव रिटर्न मंदिर से, तो फ्रॉम, वी हैव रिटर्न फ्रॉम टेम्पल है ना। तो क्या हो जाएगा, वी हैव रिटर्न फ्रॉम टेम्पल, तो हम लोग मंदिर से वापस आ चुके हैं, तो ये हो जाएगा वी हैव रिटर्न फ्रॉम टेम्पल, ठीक है। तो ये सारे 4-5 बताएं आपको, ठीक है, 4 ही बताए हैं, बहुत इनफ है। उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव में आते हैं, सॉरी नेगेटिव में आते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव में आएंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग आते हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव में चाहेंगे तो यहीं से डायरेक्ट आया जा सकता है, लेकिन इसको मिटाते हैं, फ्रेश लेटर्स लिखते हैं, ठीक है, फ्रेश लिखेंगे अच्छा रहेगा। तो हम लोग एक लिखते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल आप नेगेटिव का, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लिखिए, ठीक है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। हम लोग लिखेंगे कि वे लोग खाना नहीं पका चुके हैं, वे लोग खाना नहीं पका चुके हैं, तो लिखेंगे दे हैव हैज, उसके बाद नॉट, दे हैव नॉट पका चुके हैं, पकाना होता है कुक्ड, दे हैव नॉट कुक्ड फूड, दे हैव नॉट कुक्ड फूड, है ना। तो ये हो गया पहला। दूसरा हो गया बच्चे अपना होमवर्क, तो बच्चे अपना ये नहीं लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं कुछ, है ना। बच्चे फल खा चुके हैं, ये लिखिए, बच्चे नहीं, यहाँ नहीं लगेगा ना, बच्चे फल नहीं खा चुके हैं, तो लिखेंगे कि बच्चे फल नहीं खा चुके हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे चिल्ड्रेन हैज के बाद क्या लगाना है, नॉट, उसके बाद खाना, है ना, खाना क्या होता है, ईट, तो V3 क्या हो जाएगा, ईटेन, चिल्ड्रेन हैज नॉट ईटेन फ्रूट्स, चिल्ड्रेन हैज नॉट ईटेन फ्रूट्स, ये चीज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 3 करें, क्वेश्चन नंबर बोलते हैं, उदाहरण नंबर हम लोग एक और लेते हैं 3, जिसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि वह उसे नहीं पीट चुका है। इसका अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो वह का हो जाएगा ही, तो ही के साथ क्या लगाते हैं, हैज, ही हैज नॉट पीटना का होता है बीट, तो V3 क्या हो जाएगा, बीटेन, ही हैज नॉट बीटेन टू हिम। तो क्या हम लोग बना लिए कि ही हैज नॉट बीटेन टू हिम, ये इसका पूरा नेगेटिव ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। कुछ और हम लोग करते हैं जो कि नेगेटिव में रहेगा, और लिखिए, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 4था नंबर में लिखिए, वे घर का मरम्मत नहीं कर चुके हैं या नहीं किए हैं, या है ये बनाते हैं तो नहीं किए हैं, वे लोग घर का मरम्मत नहीं किए हैं, तो इसका कैसे हो जाए, वे लोग का दे होता है ना, दे हैव, उसके बाद नोट लगाएंगे, तो इतना सा समझ में आ गया कि वे लोग घर का मरम्मत नहीं कर चुके हैं, तो दे हैव नॉट। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है, मरम्मत करना का होता है रिपेयर, है ना, तो लिखेंगे रिपेयर्ड, दे हैव नॉट रिपेयर द होम, या हाउस लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। एक और करते हैं नेगेटिव में, जैसे करते हैं कि सीता उसे खाना नहीं
खिला चुकी है। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, सीता उसे खाना नहीं खिला चुकी है। ठीक है, सीता उसे खाना नहीं खिला चुकी है। तो कैसे बनाएंगे, सीता का सीता लिखेंगे। ठीक है, सीता हैज, उसके बाद नॉट, खाना खिलाना क्या होता है, फीड होता है ना, तो फीड होगा, फीड, सीता हैज नॉट फीड टू हिम, ये हो जाएगा इसका नेगेटिव ट्रांसलेशन। ठीक है, तो बस ये नेगेटिव में इतना ही हम लोग बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, ये नेगेटिव था। ठीक है, आपको लिखना है, नेगेटिव सेंटेंस था ये, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दो दो बनाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर को मिटाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर को हम लोग फिर से लिखना होगा। तो यहाँ लिखते हैं, इसमें क्या करते हैं, हैव और हैज दो होता है हेल्पिंग वर्ब, इसको हम लोग आगे करते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब का तीसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और साथ में क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर है, इसी के अनुरूप बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि क्या वे लोग उसे पीटते हैं, क्या वे लोग उसे पीटते हैं, गलत हो गया है ना, क्या वे लोग उसे पीट चुके हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्या वे लोग उसे पीट चुके हैं। तो लिखेंगे कि वे लोग के साथ हैव लगता है, तो हैव पहले, हैव दे, पीटना का होता है बीट, तो V3 क्या हो जाएगा, बिटेन, हैव दे बिटेन टू हिम। तो ये हम लोग का क्या हो गया, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। एक और बनाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या राम रांची जा चुका है, क्या राम रांची जा चुका है। तो लिखेंगे, राम नाम है तो क्या करेंगे, हैज से स्टार्ट करेंगे, हैज राम गोन टू रांची। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम लोग कभी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जो वो वैसा क्वेश्चन जो कि क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सारे जो क्वेश्चन पूछने वाला जो वर्ड्स होता है ना, उन्हीं को हम लोग क्या, वर्ड्स नहीं, जो सेंटेंस होता है ना, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उनका ट्रांसलेशन ऐसा होगा। ठीक है, हम लोग को क्या देखना है, हमेशा देखना है चुका है, चुकी है, ये सारा चीज़ रहना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, ये सारा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये तो था हम लोग का इंट्रोगेटिव का। और एक और बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। बस आपको सब्जेक्ट के बाद में क्या करना है, नोट लगा देना है। ठीक है, आपको बस यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके पास में जो सब्जेक्ट है उसके बाद आप नोट लगाएंगे, उसके बाद V3 लगाएंगे, तो सारा चीज़ वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर नहीं लगाना है, क्या वे लोग उसे नहीं पीट चुके हैं, तो आपको लगाना है हैव दे नॉट, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। ठीक है, बिटेन टू हिम। इसी तरह यहाँ क्या राम रांची नहीं जा चुका है, तो यहाँ लगाएंगे राम, हैज राम नॉट गॉन टू रांची। तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, एक और बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या आप उसे नहीं समझा चुके हैं, क्या आप उसे नहीं समझा चुके हैं। तो लिखेंगे, आपका यू होता है ना, यू, तो हैव यू नॉट, समझाना का होता है अंडरस्टैंड, है ना, अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टूड होगा, हैव यू नॉट अंडरस्टूड हिम, अंडरस्टूड मतलब समझना होता है, समझाना का क्या होता है, मेक अंडरस्टैंड हो जाएगा, मेड अंडरस्टैंड। क्या आप उसे नहीं समझा चुके हैं, हैव यू नॉट मेड अंडरस्टैंड हिम। तो ये पूरा इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन आपको छोटी सी बातों का ध्यान रखना है, बस नोट इसमें इंक्लूड करते हैं, वो भी सब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, इंट्रोगेटिव साइन होता ही है, हैव हैज हेल्पिंग वर्ब आगे होता ही है, और इसको इस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो साथ में हम लोग क्या किए, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है,
इसका इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। एक जो चीज़ है, एक छूट रहा है, वो है WH वर्ड, वो बता देंगे। एक टेंस में बता देंगे, उसमें सारे टेंसेस में एप्लीकेबल होगा, बहुत ईजी से वो भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको ना क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आप बना ले रहे हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आप बना ले रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका आंसर भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश का एक रूल होता है। आई होप कि इतना सा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतना सा समझ में आपको आ जा रहा है तो ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन को हिट करके रखिए, ताकि जब भी वीडियो इस तरह का अपलोड हो आप सबसे पहले क्या अवेयर हो पाएँ और उस चीज़ को देख पाएँ। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, और अगर ये वीडियो पसंद भी आता है ना, तो आपको क्या करना है, शेयर किया कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और अभी तो फिलहाल हम सिंपली आपको बता रहे हैं टेंस, इसके बाद इसी का एक एडवांस वर्जन लाएंगे जिसमें क्या कर पाएंगे, आप एक प्रॉपर तरीके से स्पीक कर पाएंगे इंग्लिश। ठीक है, और एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको डाउट होता है कि हम खुद बोल पाते हैं कि नहीं, तो कभी एक नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर अपना इंग्लिश में बात करके आपसे बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।